आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। खबर यह है कि भारत की आर्मी को मिलेगी सूर्या रॉकेट लॉन्चर की ताकत। यह रॉकेट सिस्टम दुश्मन के खेमे में अंदर तक घुसकर खलबली मचा सकता है। और इस रॉकेट लॉन्चर को भारत और इजरायल यानी कि हिंदू और यहूद दोनों मिलकर बनाने वाले हैं। दिन तक जंगी झड़पें हुई, वो सिर्फ ट्रेलर्स थे। असल काम तो जल्द शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान के जो ड्रोन है वो इनइफेक्टिव थे। उनके ड्रोन्स ने कुछ भी नहीं किया। और भारत का दिफाई बजट पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। आप समझे कि भारत का इस जंग से पहले जो बजट था वो $85 बिलियन सालाना ये जंगी बजट था, और ये साल से चला आ रहा है। अब उसमें भी इजाफा हो गया। और उस सनसनी का कारण ये है कि भारत ने पहली बार रीजनल प्लेयर से एक ग्लोबल डिफेंस प्लेयर बनने का एक इरादा जाहिर किया है। तो भारत जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल LDHCM की तैयारी में मसरूफ है। ये मिसाइल हवा की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा तेज रफ्तारी से सफर करेगा, और इसके अलावा भारत नाइट विजन मवासलाती निजाम और मिसाइल टेक्नोलॉजी की भी तैयारी में। भारत लगातार अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट को और अधिक ताकतवर बनाने के लिए काम कर रहा है। नई आर्टिलरी गन्स, आर्टिलरी शेल समेत और भी कई हथियारों को डेवलप और अपग्रेड किया जा रहा है। और इसी कड़ी में एक बड़ी डील हुई है भारत और इजरायल के बीच। और आर्टिलरी क्या कर सकती है ये हमने बोफोर्स में देखा है, करगिल वॉर में बोफोर्स ने क्या किया। तो डिफेंस सेक्टर के प्राइवेट प्लेयर नाइब लिमिटेड और इजरायल के एल्बिट सिस्टम के बीच एडवांस्ड यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर की मैन्युफैक्चरिंग की डील हुई है, यानी कि भारत में बनाने की डील हुई। इस डील को भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लैंडमार्क अचीवमेंट बताया जा रहा है, क्योंकि अब नाइब लिमिटेड और इजरायली एल्बिट सिस्टम्स मिलकर भारत में इस सोफिस्टिकेटेड आर्टिलरी सिस्टम को बनाएंगे, रॉकेट लॉन्चर्स को बनाएंगे, जो इंडियन आर्मी के लिए तो होगा ही, साथ ही साथ इसे एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, यानी दूसरे देशों को भी बेचा जा सकेगा। और खास बात यह है कि भारत में पहले से ही इस्तेमाल की जा रही पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम से ज्यादा यह कारगर है और ज्यादा घातक होने वाला है। इस एडवांस्ड यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम है सूर्या। पुणे बेस्ड नाइब लिमिटेड ने खुद इस डील की जानकारी दी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भेजे गए अपने लेटर में नाइब लिमिटेड ने बताया है कि नाइब लिमिटेड और इजराइल की जो डिफेंस कंपनी है एल्बिट सिस्टम्स, उनके बीच टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन एग्रीमेंट किया गया है। अब आपको बताता हूं दोस्तों कि इस एग्रीमेंट में जिस एडवांस्ड यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर के प्रोडक्शन की बात की जा रही है, जिसे मेड इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा या मेक इन इंडिया कह लीजिए, वो आखिर है क्या। सबसे पहली बात ये कि एक यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर है, यानी इस एक रॉकेट लॉन्चर से ही अलग अलग तरह के अलग अलग कैपेबिलिटीज के रॉकेट्स दागे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसका मॉड्यूलर लॉन्च पॉड कंटेनर यानी LPC सिस्टम कई अलग अलग मिसाइलों को भी लॉन्च करने में सक्षम है, यानी रॉकेट्स और मिसाइल दोनों इससे फायर किए जा सकते हैं। यह रॉकेट लॉन्चर ऑटोनोमस है, ये टारगेट पर फायरिंग मिशन को खुद ब खुद ऑपरेट कर सकता है। ऑन बोर्ड नेविगेशन सिस्टम और लॉन्चर मिशन कंप्यूटर यानी LMC से लैस ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 1 मिनट से भी कम समय में हमला करने के लिए तैयार हो सकता है। यह टारगेट पर बहुत सटीकता यानी कि एक्यूरेसी के साथ बहुत जबरदस्त प्रहार करने में सक्षम है। एक्सटेंडेड रेंज के मामले में भी दूसरे रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से यह कहीं ज्यादा आगे है। इस तरह लंबी दूरी पर केवल एयरफोर्स ही स्ट्राइक कर सकती है। इसका सिस्टम ऑटोमेटिक टारगेटिंग और फायरिंग ये दोनों कर सकता है। टारगेट भी ऑटोमेटिकली एक्वायर करेगा और फिर वो टारगेट पर फायर भी कर देगा। नेविगेशन से मिलने वाले डेटा के हिसाब से ये लॉन्चर टारगेट के हिसाब से खुद को सेट कर लेता है। इसकी सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होती है, और जिससे टारगेट लॉक करने से लेकर उस पर फायर करने तक का समय जो है वो बहुत कम होता है, यानी इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बड़ा ही जबरदस्त है। इस एडवांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में इनहैंस्ड मिशन रेडीनेस की जबरदस्त क्षमता है। इसमें डुअल LPC है, यानी लॉन्च पैड कंटेनर के 2 सेट हैं। दोनों कंटेनर सेट में हमले के लिए रॉकेट्स या फिर मिसाइलें रखी जा सकती हैं। एक LPC से रॉकेट आगे जाने के बाद फौरन बाद दूसरे LPC का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे रीलोडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट का जो समय होता है वो बच जाता है। खास बात यह है कि इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से 300 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले रॉकेट्स दागे जा सकते हैं। 300 किलोमीटर्स,
इजराइल के जिस एल्बिट सिस्टम के साथ नाइब लिमिटेड की डील हुई है उसका एक एडवांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है वो पहले से ही मौजूद है और इस सिस्टम का नाम है पल्स। और जैसी खूबी सूर्या एडवांस यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की बताई जा रही है तो उससे तो भाई मुझे तो यही लग रहा है कि एल्बिट सिस्टम के पल्स रॉकेट लॉन्चर को ही भारत में सूर्या के नाम से बनाया जाएगा, या हो सकता है ये भी हो सकता है कि उसे कुछ और अपग्रेड करके उसे नया जो ये नाम वो दे दिया जाए। पल्स का नाम दुनिया के सबसे बेहतरीन रॉकेट लॉन्चर्स में शुमार किया जाता है। इससे भी अलग अलग तरह के कई रॉकेट्स फायर किए जा सकते हैं, इसीलिए इसी वजह से इसे यूनिवर्सल रॉकेट सिस्टम कहा जाता है। यानी कि बंदूक आपकी है, उससे आप कोई भी गोली फायर कर लो। तो देखिए इससे 8 तरह के रॉकेट्स आगे जा सकते हैं। एक्युलर 122 रॉकेट की रेंज 35 किलोमीटर की है, जबकि प्रीडेटर हॉक की 300 किलोमीटर की। ये रॉकेट सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और ये लंबी दूरी पर भी बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बहुत ज्यादा सटीक हमला करने में सक्षम है। पल्स एडवांस रॉकेट सिस्टम में भी 2 LPC है। हालांकि कंपनी ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि वो पल्स ही भारत में सूर्या के नाम से बनाएगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही हैं। वैसे आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि इजराइल का ये पल्स रॉकेट सिस्टम दुनिया की कई देशों की सेनाएं जो हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं और लंबे टाइम से कर रही हैं। इसी साल जर्मनी ने अपनी आर्मी के लिए इजराइल के पल्स सिस्टम को सिलेक्ट किया है और ये खबर तो 27 जुलाई की है। पेरू ने भी पल्स रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का प्रोडक्शन अपने देश में शुरू कर दिया है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। अब यहूदी और हिंदू मिलकर मतलब भारत और इजराइल मिलकर बनाएंगे सूर्या रॉकेट लॉन्चर। यह लॉन्चर 300 किलोमीटर तक सटीक हमला करने में सक्षम है। इस लॉन्चर को भारत के NIBE लिमिटेड और इजराइल के एल्बिट सिस्टम मिलकर बना रहे हैं। यह सिस्टम पूरी तरह मेडुलर, ऑटोमेटिक और मल्टी कैलिबर रॉकेट फायर करने की ताकत रखता है। यानी एक ही लॉन्चर से कई तरह की रॉकेट दागने की ताकत रखता है, और वो भी तेज़ी से और सटीक निशाने पर। यह सिस्टम भारत में ही बनेगा और इसे भारत दूसरे देशों को निर्यात भी कर सकेगा। इसे रक्षा क्षेत्र में भारत का बड़ा गेम चेंजर भी माना जा रहा है। अगर इनके अलावा मैं बात करूं तो इसमें डेनमार्क है, अजरबैजान है, नीदरलैंड्स है, कजाकिस्तान है, रवांडा है जो इस रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी सेनाएं कर रही। वैसे भारत के पास स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका ने न केवल बैटल प्रूवन है बल्कि भारत ने तो इसे अर्मीनिया को बेचा भी है। तो DRDO पिनाका के रॉकेट्स की क्षमता और रेंज बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि 2030 तक जो हमारा स्वदेशी पिनाका MBRL है उसकी रेंज बढ़ाकर 300 किलोमीटर तक कर दी जाएगी। इसके अलावा गाइडेड पिनाका का भी टेस्ट जारी है, लेकिन पिनाका लॉन्चर सिस्टम अभी भी पल्स जैसे एडवांस और मॉडर्न सिस्टम से थोड़ा सा पीछे है। हालांकि गैप हो जाएगा पूरा जल्दी, बट थोड़ा भी पीछे। तो इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि नाइब लिमिटेड और एल्बिट सिस्टम्स का ये ज्वाइंट प्रोडक्शन एडवांस यूनिवर्सल रॉकेट सिस्टम भारतीय सेना की ताकत को तो बढ़ाएगा ही, भारत के डिफेंस प्रोडक्शन में भी ये एक नई जान फूकेगा जो आर्टिलरी का प्रोडक्शन है।